बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करूँगा। आज 18 फरवरी है, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट का आज यौम विलादत भी है। हम इस चौक शहीदा में आज खड़े हैं। यहाँ आज गुज़श्ता 1-2 दिन से इस चौक के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें की। बिलखुसूस ये जो 11 फरवरी गुज़री और इस 11 फरवरी के हवाले से जो कैंपेन हुई उसमें पोस्टर्स लगाए गए मुख्तलिफ़ शहरों में, इसी तरह मीरपुर में भी वॉल चाकिंग पोस्टर्स वगैरह लगाए गए। तो बहुत सारे मैं बहुत सारे नहीं कहूँगा, चंद हमारे जो साफ़ी भाई हैं मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, मेरे भाइयों जैसे हैं वो। तो गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम एक तो सियासी लोग हैं, मैं ख़ुद एक वकालत के पेशे से बसता हूँ, कानून का तालिब इल्म हूँ और हम कानून की पासदारी करने वाले और रूल ऑफ़ लॉ के मानने वाले लोग हैं। अब रूल ऑफ़ लॉ का मतलब ये होता है कि जो कानून है वो सब के लिए बराबर है और तमाम लोग जो है वो उस कानून की पासदारी करने के पाबंद हैं, चाहे वो कानून बनाने वाले हैं और चाहे वो उस कानून पर अमल दरामद करवाने वाले या जो लोग उस पर अमल दरामद करते हैं आम शहरी के तौर पर। मीरपुर में गुज़श्ता लंबे अरसे से वॉल चाकिंग हो रही है। आपको हर दरो दीवार पर मुख्तलिफ़ पोस्टर्स मिलेंगे, मुख्तलिफ़ जमातों के, गैर रियासती जमातों के गैर रियासती झंडे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि गुज़श्ता दिनों में तो ये हुआ कि जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से वो कदम तंजीमें जिनको स्टेट ने बैरूनी दबाव की बुनियाद पर जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, वो अपने नाम तब्दील करके उनको इंतज़ामिया की सरपरस्ती हासिल है और उस पूरे शहर में झंडे लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए और एक नाम नहाद यौम यकजहती का जो एक डंगोसला था जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो किया जाता है, तो उसकी बुनियाद पर यह सारा मामला हुआ। अब चूँकि जब 11 फरवरी आई, पूरे आज़ाद कश्मीर में आज़ादी पसंद इकट्ठे होकर निकले मीरपुर में चौक शहीदा में, ये जो वॉल चाकिंग हुई है, ये जो पीछे लिखा है मकबूल भट्ट साहब का स्टेंसिल्स लगाया है या ख़ुद मुख्तार जम्मू कश्मीर का नारा या आज़ादी का नारा, मैं सबसे पहले इसकी पूरी तौर पर ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये काम हमने किया है और सोच समझ कर किया है, शौरी तौर पर किया है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम इस चौक में आते हैं और अपनी बात करते हैं, यकीनन हम इस चौक में आते हैं। गुज़श्ता 4-6 माह से हम इस चौक में एहतजाज कर रहे हैं, हमारा धरना भी लगा हुआ है। लेकिन गुजारिश ये है कि हमारी बात को यहाँ का जो सो कॉल्ड मीडिया है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो मीडिया जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तो ख़बरें चलाता है 5 फरवरी की, लेकिन वही मीडिया बाद में 5 फरवरी यौम अवामी हकूक़ पर तनकीद भी करता है। आप कवरेज के लिए 4-5 जो है वो कश्तियाँ दिखाने के लिए मंगला डैम चले जाते हैं, लेकिन इस शहर की जो सड़कों के हालात हैं, इस शहर के अंदर जो यहाँ पे जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, यहाँ लोगों को पानी पीने का दस्तयाब नहीं है, बिजली यहाँ वाफर मिकदार में मौजूद है वो लोगों को दस्तयाब नहीं है, यहाँ के तालीमी अदारों के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ के अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको वो चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है जो असल बुनियादी चीज़ है। हम ये समझते हैं कि ये जो चौक होते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर इंतज़ामिया ये समझती है या कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ कोई ऐसी इबारत या कोई ऐसा पोस्टर ना लिखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये कानून सब के लिए जो है वो बराबर किया जाए। यहाँ एक कोड ऑफ़ कंडक्ट किया जाए, कोड ऑफ़ कंडक्ट बनाया जाए। ये नहीं हो सकता कि अवामी एक्शन कमेटी या आम लोग साउंड सिस्टम लगा के यहाँ ऐलान करें और लोगों को बताएं कि आएँ अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें, तो उन पर मुकदमा बने और आप लोग खामोश रहें। और 2 दिन पहले यही इंतज़ामिया जनाब इनकी सरपरस्ती में जब फुटपाथों पर रेहड़ियाँ लगती हैं, उनसे भत्ते वसूल होते हैं, फिर उन्हीं रेहड़ी बानू को जनाब आप साउंड सिस्टम लगा के, जो साउंड सिस्टम एक्ट की आपको नाम नहाद आपने यहाँ बनाया हुआ है और आप यहाँ ऐलान कर रहे हैं, तो वो क्या वायलेशन नहीं है? गुजारिश ये है कि शराब हराम है,
अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी शराब हलाल तस्वर की जाए और हिंदुस्तानी शराब जो है वो जो है हराम तस्वर की जाए। गलत को गलत कहे, इस चीज़ की जो ज़िम्मेदारी हम कबूल करते हैं। डडियाल के अंदर एक बहुत बड़ा इशू, इसी ज़िले के अंदर, इसकी तहसील के अंदर इशू है। रात की तारीकी में मुझे उन लोगों के नाम भी पता हैं, उन लोगों के ओहदे भी पता हैं, और वो गाड़ी किसकी है, किसके नाम पर है, कौन लोग रात को 3 बजे आके उन्होंने वहाँ बुर्श फेरा भट्ट साहब की तस्वीर के ऊपर। इंतज़ामिया ने, तहसील इंतज़ामिया ने 2 दिन का वक्त मांगा है और हमारा उनसे ये मुतालबा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ये कहेंगे कि उस शख्स को मीडिया के सामने पेश किया जाए और जिसके कहने पर यह सारा कुछ हुआ है उसको मंजर आम पर लाया जाए और पूरी कश्मीरी कौम से माफ़ी भी मांगी जाए। हम जो ये तहरीक चला रहे हैं ये आज़ादी की तहरीक है, और जो लोग इस तहरीक की वजह से ये समझते हैं कि यहाँ लोगों को तकसीम किया जाता है, तो लोगों आपके लिए पैगाम ये है कि जब भी तहरीक चलती है, चाहे वो आज़ादी की हो, चाहे वो हकूक़ की हो, तो हमेशा 2 फरीक होते हैं, हमेशा 2 पार्टियाँ होती हैं, हमेशा 2 ग्रोह होते हैं। इस्लाम की तारीख़ में हुसैन ने जो जंग लड़ी वहाँ भी दूसरी तरफ कलमा गो थे, लिहाजा उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वहाँ भी 2 फरीक थे। तो एक फ़रीक हम में जो अवाम के नुमाइंदा हैं, जो अवाम की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो फरीक हैं जो अवाम के इस्तेहसाल के अंदर हुक्मरानों की जो है अयाशियों को छुपाने के लिए, हुक्मरानों के टाउट बन के उनकी जो है ना, उनको बड़ा दिखाने के लिए, उनको अच्छा दिखाने के लिए ये सारे मामले कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप इस शहर के हालात ख़राब मत कीजिए। हम ये हालात ख़राब नहीं करना चाह रहे, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लोगों को डरा धमका के आप डरा लेंगे या आप ये कर लेंगे, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, या तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है बनाएं, नहीं तो फिर इस मीरपुर शहर की एक एक दीवार पर हम जो है मकबूल भट्ट की तस्वीर लगाएंगे, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के नारे लिखेंगे। लोगों आप देखते नहीं हैं, फ़लस्तीनी जब अपनी आज़ादी की बात करते हैं तो वो दीवारों पर फ्रीडम लिखते हैं, जाके इसराइल मुर्दाबाद के नारे लिखते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर में जब दीवारों पर, दरो दीवार पर जो है वो नारे लिखे जाते हैं, जब बैतुल्लाह शरीफ की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई या इस्लाम की तहरीक शुरू हुई, तो वहाँ भी यही तरीके अपनाए गए थे। दुनिया के जितने इनकलाब भी आए वो इनकलाब की शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन हमारे कुछ लोग, कुछ दोस्त चूँकि तारीख़ से नावाकिफ़ हैं, वो एक प्लांटेड चीज़ें पेश करते हैं और इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं। हम फिर भी उनसे उनका एहतराम करते हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम किसी पर अपनी राय जो है वो मुसल्लत नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे लिए यहाँ सियासी स्पेस मौजूद हो, अगर यहाँ का अखबार हमारी जो है वो ख़बर लगाने की हिम्मत करता हो, यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया मकबूल भट्ट की तस्वीर दिखाने की हिम्मत करे, यहाँ का मेन स्ट्रीम यूट्यूबर, वीलॉगर या यहाँ का प्रेस क्लब जो है या उसके साफ़ी या अखबारात, मैं सब की बात नहीं करूँगा, अक्सरियत हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो हमारे पास आते हैं तो वो हमें पहले ये कहते हैं कि जनाब साद साहब आपने पूरी सच बात नहीं करनी, कोई ढीली ढाली बात करें ताकि ख़बर चल जाए। तो लिहाजा हम जो है हमारे पास जो मीडियम मौजूद हैं हम वो मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले यहाँ हमें वो पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, हमारी बात को जो पूरी बात है वो पहुँचाई जाए, तो फिर ये बात बने कि यहाँ हम वाल चाकिंग ना करें या इस तरह की बात करें। यहाँ हमारे पास जो वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो नारे यहाँ लिखे गए या जो भट्ट साहब की तस्वीर लगाएगी, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। किसी के जहन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि कोई और आके कर गया या किसी ने शरारत की है, ये शरारत नहीं है। हमने 10 फरवरी को यहाँ ये चाकिंग की है। यकीनन लोगों को अगर ये एहसास था
कि इस चौक की खूबसूरती जो है वो मुतासर हो रही है, तो उनको यहाँ आके 9 फरवरी को, 8 फरवरी को, 5 फरवरी को आके लोगों को बताना चाहिए था कि यहाँ रंग बिरंगे झंडे लगे, यहाँ कलदम जमातों के झंडे लगे, यहाँ गैर रियासती झंडे लग गए। लेकिन चूँकि मौसम को और बिलखसूस जो यहाँ की हुक्मरान क्लास है, यहाँ की अशराफिया है, यहाँ के हुक्मरान हैं और बिलखसूस जो काबज़ हैं, जो रियासत पाकिस्तान है या उसकी अफवाज हैं या उसकी एजेंसियाँ हैं, ये उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला है। तो हम ना फुटबॉल चौक वालों से डरते हैं, ना रियासत पाकिस्तान के उन कमज़ोर फ़ौजी इदारों से डरते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत, वो रियासती क़वानीन के तहत, और ये जो रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है उसके मुताबिक, ऐन उस इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बात कर रहे हैं। अगर किसी को मसला है या उसका कोई सवाल है या उसको कोई डिबेट बनाना चाहता है, हम इस चौक में बैठे होते हैं। ये चौक में आप आएँ, हमारे साथ बैठ के डिबेट कर लें, सियासी डिबेट कर लें, दलाइल से बात करें, तारीख़ी एतबार से बात करें, मुस्तक़बिल के हवाले से बात करें। हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारे ख़िलाफ़ कुफ्तें कहाँ खड़ी हैं। तो मैं आखिर में फिर आज 18 फरवरी शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के योम वलादत पर उनकी खिदमात को, उनकी जदोजहद को और जो नज़रिया, जो कुर्बानी के ज़रिए उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया, आज चप्पे चप्पे पर मकबूल भट्ट जो है वो बोलता है, और हर एक बच्चे के, एक खातून के, एक मर्द के, एक औरत के, नौजवानों के दिलों में मकबूल भट्ट का नज़रिया जो है वो जारी है और वो सर चढ़ कर बोल रहा है। इसलिए तुम्हारी नींदें जो हैं वो आराम है। तो मैं फिर ये कहूँगा, सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो मकबूल भट्ट है, इसकी जमात है, इसका नज़रिया है, इसके पीछे खड़े होंगे। ये आपकी कौमी गैरत की अलामत है, ये आपकी आज़ादी की अलामत है और ये आपके आने वाले मुस्तक़बिल का, रोशन मुस्तक़बिल की जो है वो अलामत है। तो इनको मजबूत करें, तो अपने आने वाले जो मुस्तक़बिल है उसको मजबूत करें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।